आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमाल के स्मारक की जिसे बनाना तो छोड़िए, तोड़ना भी नामुमकिन जैसा था। जी हाँ, ये है कैलाश मंदिर। एक ऐसा अजूबा जो आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग के सारे नियम कानूनों को चुनौती देता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2 लाख टन, कम से कम 2 लाख टन वजनी चट्टान को पहाड़ से खोद कर निकाला गया था इस मंदिर को बनाने के लिए। अब अंदाजा लगाइए ये कितना होता है। ये करीब करीब 40,000 हाथियों के वजन के बराबर है। कमाल है ना। और सबसे हैरान करने वाली बात तो सुनिए, ये जो इतना बड़ा काम हुआ ना, ये सिर्फ और सिर्फ हथौड़े, छेनी और कुछ नुकीले औजारों से किया गया। मतलब कोई मशीन नहीं, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, सब कुछ हाथ से। लेकिन असली सवाल तो कुछ और ही है। ये मंदिर उल्टा कैसे बनाया गया? मतलब इसे नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया था। और यही बात इसे एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली बना देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये रचना इतनी असंभव क्यों मानी जाती है। देखिए, आर्किटेक्चर की दुनिया में ना ये मंदिर एकदम अकेला खड़ा है, बिल्कुल अलग। इसे बनाने का तरीका इतना इतना अनोखा है कि आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी देखकर बस सिर खुजलाते रह जाते हैं। इसे समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो एक ही पत्थर से तराशी गई हो। और कैलाश मंदिर ठीक यही है। इसे ईंट या पत्थर जोड़ जोड़ कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को अंदर से मानो प्रकट कर दिया गया हो। यही तो है मोनोलिथिक वास्तुकला का असली जादू। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। अगर हम इसकी तुलना एथेंस के मशहूर पार्थेनन से करें तो ये एरिया में उससे 2 गुना बड़ा है और ऊंचाई में 1.5 गुना ज्यादा ऊंचा। सोच कर देखिए, एक ऐसी इमारत जो दुनिया की एक मशहूर इमारत से इतनी बड़ी है और वो भी एक ही पत्थर से बनी है। तो फिर सवाल वही है कि उन पुराने कारीगरों ने ये नामुमकिन सा काम आखिर किया कैसे? इसका जवाब एक ऐसी तकनीक में छिपा है जो उस जमाने के हिसाब से किसी क्रांति से, किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं थी। इसका समाधान था बिल्डिंग को ऊपर की तरफ बनाना नहीं, बल्कि नीचे की तरफ तराशना। जी हाँ, उन्होंने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया और नीचे की तरफ अपना रास्ता बनाते गए, और धीरे धीरे मंदिर उस चट्टान में से ही बाहर निकल आया। इसका पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा था। सबसे पहले पहाड़ के ऊपरी सतह पर पूरे मंदिर का नक्शा, मतलब मास्टर प्लान बनाया गया। फिर 3 बहुत बड़ी बड़ी खाइयां काटी गईं, जिससे पत्थर का एक विशाल टुकड़ा बाकी पहाड़ से अलग हो गया। इसके बाद आर्किटेक्ट्स ने छत और शिखर से काम शुरू किया और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते गए। मतलब हॉल, खंभे, मूर्तियां, सब कुछ उसी चट्टान में से निकला, कुछ भी अलग से जोड़ा नहीं गया। और पता है, ये तरीका सिर्फ अनोखा नहीं था, बल्कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। सोचिए, इसमें किसी मचान या स्कैफोल्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। छत सबसे पहले बन गई तो कारीगरों को मौसम की मार से भी सुरक्षा मिल गई। और सबसे बढ़िया बात, जो भी मलबा निकलता वो ग्रेविटी की वजह से अपने आप नीचे गिरता जाता। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क था। एक गलत कट और पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता था। कोई अंडू बटन नहीं था। तो अब सवाल उठता है कि इस कमाल के आर्किटेक्चरल चमत्कार के पीछे आखिर कौन लोग थे, किसने बनवाया इसे? तो इसका श्रेय जाता है राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम को, जिन्होंने 8वीं सदी में राज किया था। राजा कृष्ण प्रथम का शासनकाल 756 से 773 ईस्वी तक था। अब यहीं पर एक बड़ी बहस छिड़ जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मंदिर सिर्फ 18 साल में बनकर तैयार हो गया था, जो कि अपने आप में एक चमत्कार है। वहीं कुछ मानते हैं कि ये एक मल्टी जनरेशनल प्रोजेक्ट था, जिसे पूरा होने में 100 साल से भी ज्यादा लगे। उस समय भी लोग इसे देखकर कितने हैरान थे, इसका अंदाजा आप 9वीं शताब्दी के एक शिलालेख से लगा सकते हैं। उसमें लिखा है कि ये मंदिर इतना अद्भुत था कि इसे देखकर देवता और इसे बनाने वाले आर्किटेक्ट दोनों ही दंग रह गए थे। इससे जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है। कहते हैं कि एक वास्तुकार थे जिनका नाम था कोकासा। उन्होंने एक रानी से वादा किया था कि वो सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर मंदिर का शिखर उन्हें दिखा देंगे।
कहानी के पीछे की वजह ये थी कि रानी ने अपने बीमार पति के लिए व्रत रखा था और कहा था कि जब तक मंदिर का शिखर नहीं देख लेंगी तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगी, और कोकासा ने ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर ये कर दिखाया। चलिए अब बात करते हैं उन महान अनसुलझे रहस्यों की, उन सवालों की जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों और इतिहासकारों को परेशान करते हैं। याद है हमने शुरुआत में 2 लाख टन की बात की थी? कुछ अनुमान तो ये भी कहते हैं कि पहाड़ से करीब करीब 4 लाख टन चट्टान हटाई गई थी। जरा सोचिए ये कितना ज्यादा है, इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और यहीं से खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये सारी चट्टान गई कहाँ? इतनी सारी चट्टान का जो मलबा निकला वो कहाँ गया? आसपास मीलों तक मलबे का कोई ढेर नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो बस हवा में गायब हो गया। और पहेलियां सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, और भी कई सवाल हैं, जैसे बिना किसी मॉडर्न टूल के इतनी परफेक्ट सिमेट्री कैसे हासिल कर ली? बिना एरियल व्यू के, मतलब ऊपर से देखे बिना, पूरे डिजाइन की प्लानिंग कैसे की? और तराशते वक्त ये कैसे सुनिश्चित किया कि स्ट्रक्चर कमजोर पड़कर ढह ना जाए? और हाँ, अगर 18 साल वाली थियोरी सच है तो ये इतनी जल्दी बना कैसे? इसकी मजबूती का सबसे बड़ा सबूत मिलता है 1682 में। तब सम्राट औरंगजेब ने इसे तोड़ने के लिए 1000 आदमी भेजे थे। पता है क्या हुआ? 3 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद भी वो लोग इसे बस जरा सा ही नुकसान पहुंचा पाए, बस एक खरोंच जितनी। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर 17वीं सदी में 1000 लोग मिलकर 3 साल में इसे तोड़ नहीं पाए, तो फिर 18वीं सदी में इसे सिर्फ हथौड़े और छेनी से इतने परफेक्शन के साथ बनाया कैसे गया? ये एक ऐसा सवाल है जो कैलाश मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए एक रहस्य और एक अजूबा बनाए रखता है।